बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त हारिस अज़ीज़ एक बार फिर अपनी नई वीडियो के साथ हाजिर है। अच्छा, मैं आज कुछ ऐसी चीज़ शेयर करना चाह रहा था आप लोगों के साथ जो आजकल बड़ी फेमस चल रही है और अच्छी भी है। उसकी तरफ से दोनों पॉइंट्स आ रहे हैं, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। तो मैंने बोला आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहिए। पहली चीज़ तो आपको बता दूँ कि बिल्कुल अभी अभी मैं 2 रकात नमाज नफिल शुक्राने के पढ़ के बैठा हूँ। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि भाई कुछ तो अच्छा आ गया, कुछ तो अल्लाह पाक के हुक्म से कोई चीज़ अच्छी आ गई, कोई तो ढंग का ड्रामा आ गया, कोई तो उन लोगों ने सही चीज़ दे दी। 500 सालों से उन्हीं चीज़ों में हम लोग बैठे हुए थे, सास और बहू के, कि सास ने बहू को ये कह दिया, बहू ने सास को यूँ कह दिया, वो घर चली गई, वो मैके चली गई, उनके भी उनको मनाने जा रहे हैं। इन चीज़ों में, सारी चीज़ों के पीछे हम लोग 500 साल से मसरूफ़ थे। और ड्रामों में तो अक्सर और बेशतर ऐसे ही दिखा रहे थे कि उसको 500 दफ़ा ऊपर से भी, नीचे से भी, आगे से, पीछे से, सब तरफ से उसकी चेहरे की ऐसी तस्वीरें ली जाती थी, जंग 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 इस तरीके से करके कि लो, ये 3-4 मिनट तो वही लगा दिया। आदमी आराम से अपना गाँव घूम घाम के बाथरूम से होकर चाय वाय पी के आन के बैठा है, तो उसकी अभी तक गर्दन ही घूम रही है। तो इससे अब हम लोग आगे निकल गए हैं। मैं बात कर रहा हूँ उस ड्रामे की, अर्तुगरुल की, अर्तुगरुल गाजी की। बेहतरीन ड्रामा चल रहा है। सबसे बड़ी वजह तो ये है कि वो हमारे मुसलमानों के ऊपर बना हुआ है कि हमारा क्या ट्रेड था, क्या ट्रेडिशनल थी, हमारी क्या बातें थी, क्या हमारी, हम लोग किस तरीके से, हमारा दौर था और किस तरीके से हमारे दौर की वो बातें आज भी किताबों में लिखी हुई है। तो जब भी आज तक हम लोग ये भरम में रहते हैं, यार मुसलमान जज्बाती है, यार बम बांध के घूम जाता है कि यार उड़ाना दे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये थी कि पीटीवी, हाँ, ऐनक वाला जिन याद आया आपको कुछ? पीटीवी सबसे ज़्यादा शुक्राना तो ये है कि पीटीवी ने कुछ अपना आगे स्टेप लिया और दूसरे ड्रामे वो अपने चैनल पे चलाना शुरू करा। तो हमें पता चलेगा हाँ यार, पाकिस्तान टेलीविज़न भी जो है, पीटीवी भी कुछ अब उसने काम करना शुरू कर दिया। अब सीन कुछ ऐसा है भाईजान कि हमारी आवाम को जो ना सब्र नहीं है। वही दिल्ली कट पजामे, वही मावे, वही मेनपुरियाँ, वही तौर और तरीके से चला आ रहा है। सबसे पहली बात तो ये बात मैं इस वजह से कर रहा हूँ, जो करेक्टर है उसका नाम है हलीमा जी। अगर आप ड्रामा देख रहे हो तो उसमें एक करेक्टर, उसका नाम है हलीमा। उस हलीमा ने जो करेक्टर कर रही है वो हमारे रिलीजन के हिसाब से करेक्टर कर रही है। अब लोग जो है भाई उसकी आईडी में घुस गया, फेसबुक में घुस रहे हैं कि भाई उसने क्या चीज़ कर दी, क्या चीज़ नहीं करी, क्या चीज़ दिखाई है। अब यार इसने तस्वीर लगा दी, भाई वहाँ पे घुसने की ज़रूरत नहीं है। जिसमें घुसना होता है उसमें हम लोग घुसते नहीं, जिसमें नहीं घुसना होता है उसका हम चीर फाड़ करते फाड़ते हुए निकल जाते हैं। अबे भाई, हमें आगे नहीं जाना। अभी हमें सबसे पहले वो जो ड्रामा है, वो जो ड्रामा हमें एक लेसन दे रहा है। सबसे पहली चीज़ तो ये शुक्राना ये है कि भाई बीवी बच्चों के साथ आदमी बैठ के वो ड्रामा देख ले। नहीं तो आजकल की कोई चीज़ ऐसे है ही नहीं। शॉर्ट, बिल्कुल ये चीज़ तो दिखाई जा रही है। क्यों? कि भाई सिर्फ जो है ना, वो उसकी ना शक्ल देखे ना कुछ देखे, बस उसकी निगाह एक ही जगह टिकी रहे, जिसकी वजह से यार मेरे जो है ना रेटिंग बढ़ती रहे। अबे भाई, ये ड्रामा देखने के काबिल यूँ है कि हमें पता चले, हमें गैरत जागे, दूसरों के लिए हमारे अंदर गैरत जागे जो मर गई है, जिस पर आटे की बोरियां रख दी गई हैं मनों के हिसाब से, इतनी नीचे दबी हुई है वो भाई मेरे। तो हमें इस चीज़ से आगे निकलना है, उस ड्रामे से हमें चीज़ें सीखनी है। उनके कैरेक्टर जो कर रहे हैं, उनके एक्टर्स के अंदर हमें नहीं घुसना कि इसकी क्या लाइफ है, क्या है, क्या मतलब। वो तुम लोगों के देख के घोड़े पे बैठना शुरू कर दे, घोड़े पे घूमे तुर्की पे। तुर्की का ड्रामा है, तुर्की का ड्रामा है। उन लोगों ने एक चीज़ ऐसी निकाली है जो एक लेसन है, जो हमें हर चीज़ से सीखना चाहिए। उसकी एक एक बात के, उसके अल्फाज से आप लोग उस चीज़ को देखो, उसके अल्फाज तो गौर करो कि वो क्या है। मतलब अल्फाजों में तलवार चल रही है। एक तो होता है ना तलवार चल रही है, एक होता है अल्फाजों से तलवार चल रही है। वो अल्फाजों से तलवार चलाई जा रही है कि भाई बंदे को क्या हो, यार बंदे को अल्फाजों से ही उसकी गैरत मार दी, भाई मर गया वो। बात ही उससे ऐसे करी कि सिर्फ 2 अल्फाज बोले, अब वो 2-4 दिन तक तो सोचे जा रहा है भाई यार इस बंदे ने बोला क्या है, ये अल्फाज क्या है, इतने जज्बाती लोग हैं ये। सबसे पहली बात। दूसरी बात ये कि हमें अपने बच्चों को साथ बिठा के इस चीज़ में ये करना चाहिए कि यार देखो, ये हमारा हिस्ट्री है। हम कुरान पढ़ रहे हैं, अरबी में पढ़ रहे हैं। लोगों में ये कहा जाता है कि यार आप उर्दू में कुरान पढ़ें। क्यों को बोला जाता है? इस वजह से बोला जाता है कि यार हमें समझ में आए। लेकिन हम अरबी में कुरान इसलिए पढ़ते हैं कि अरबी में पढ़ने में ज़्यादा सवाब है, इस वजह से हम लोग अरबी में पढ़े आ रहे हैं। और हमारे जो कारी साहब भी आते हैं, अलिफ बा पा ता टा,
तो वो क्या है, अरबी में सब चीज़ शुरू, हालांकि उर्दू हमारी भी अली पे पे थे ठीक है, अली पे पे थे, जीन चे दाल जो भी है, तो उसमें से कुछ होगा भी, कुछ नहीं भी मिलेगा, इससे अच्छा हम उस पर बात नहीं करते। अब बात कुछ अहमियत की ऐसी कहने की है कि हमें जो है ना इधर उधर नहीं घुसना, हमें ये देखना कि यार शुक्र करना है कि हमें किसी ने कोई चीज़ ऐसी दी है जो एक ढंग की है, जिसमें हमें लेसन मिलना है, ना उसमें कोई स्मोकिंग दिखाई जा रही है, ना उसमें कोई ऐसी वल्गैरिटी दिखाई जा रही है, ना उसमें किसी की इज्जत उतारी जा रही है, उसमें हौसला दिया जा रहा है हमारी न्यू जनरेशन को। मुझे मेरी भी उसमें एक आध मैंने चीज़ देखी, उसमें भी मुझे एक आध चीज़ में मेरी गैरत जागी कि नहीं यार ये बात सच है, हमें हेल्प करनी चाहिए कि यार कोई अगर बाइक से गिर गया, कोई मसले मसाइल हो गए तो हमें हेल्प करनी है, जो अभी हम लोग हमारी प्रैक्टिकल लाइफ है। उस ड्रामे में तो पुरानी चीज़ है, हिस्ट्री में बात की गई है। अब कहने का मकसद ये है कि हमें तवज्जो देनी है कि हाँ यार हमें किस ट्रैक पे चलना है, किस ट्रैक पे हमें जाना है। अब हमने आपसे ये नहीं कह रहा कि घोड़ों पे बैठ के शुरू कर दो कारोबार, जो जा रहे हैं घोड़े पे बैठ के जा रहे हैं और सब चीज़ें वो कर रहे हैं, ऐसी कोई कहानी नहीं है। अपनी बीवियों का अजियत में नहीं डालना भाई, कभी आप लोग मेरा मकसद कहीं और ले जाओ। मेरा कहने का मकसद ये है कि हमें उस ड्रामे से कुछ सीखना है, उस ड्रामे की धज्जियाँ नहीं वो उखाड़नी कि भाई धज्जियाँ वो भाई उसको जला के राख कर दिया, वो नहीं कर दिया। वो एक ड्रामा ऐसा है, हमें उस चीज़ को देखना है कि यार हम किस हद तक अपने आप को सही कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि अगर कुरान भी एक जगह पे रखा हुआ हो तो उस पर धूल आती रहे, तो कुरान ऐसा लगता है किताब, अगर साफ सुथरे हाँ यार ये कुरान रखा हुआ है। इसी तरीके से हमारी हिस्ट्री है, अगर हम उसको अपनी जानेंगे, पहचानेंगे, पता रहेगा तो हमें पता रहेगा, हौसले में रहेगा भाई मुसलमान से आप बात कर रहा हो, ज़रा सोच समझ के बात करना। अगर आपको अपने भाई का चैनल में कुछ समझ में आया, कुछ बेहतर लगा तो यार लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना और वो घंटा ज़रूर बजा देना यार प्लीज़। दोस्तों प्लीज मुझे माफ कर दे, आप लाइक चैनल प्लीज कर दिएगा। अबे यार बंद करो यार।